हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद। पहली कविता है ये कक्षा 10 की। पहला दोहा देखिए। उधो तुम हो अति बड़भागी। हे उधो, तुम हो बहुत भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। बड़भागी यहाँ पे भाग्यशाली। हे उधो, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेहिता गाते। अपरस स्नेह से रहित हैं। नाहिन मन अनुरागी। आप तो स्नेह रूपी सागर अर्थात श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके स्नेह में नहीं डूबे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारी आंखें किसी से चाह रही हैं, ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग पैदा हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो। यहाँ पर गोपियां उधो पर व्यंग्य बाण छोड़ रही हैं, व्यंग्य कर रही हैं कि तुम तो, हे उधो, तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति। पात यहाँ पे पत्ते, पुरैन कमल का पत्ता, कमल के पत्ते की भांति हो, जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। यानी कि जो हमेशा पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जल भीतर तारस देन दागी। वह हमेशा पानी में रहता है लेकिन उसके शरीर पर, उस कमल के पत्ते पर एक भी पानी की बूंद नहीं लगती, एक भी पानी का दाग नहीं लगता। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताकू लागी। जो जलमा, जिस प्रकार जो जलमा तेल की गागरी बूंद ने ताको लागी, जिस प्रकार एक तेल की गागरी, यहाँ पर मटकी, तेल की मटकी को पानी में डुबोने से उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। तुम तो उस तेल की मटकी की भांति हो, तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि ने रूप परागी। आपने तो प्रेम रूपी नदी, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, पाँव न बोर्यो, पैर ही नहीं रखा है, दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही तुम्हारी किसी से आंख लड़ी है। मतलब ना ही तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा समाया है, ना ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के ने प्रेम पाया है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, हम तो निर्बल भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो निर्बल भोली भाली गोपियां हैं, और हम तो गुड़ चाटी जो पागी, हम तो उस गुड़ से लिपटी हुई चींटियों की भांति हैं जो अपने प्राण त्याग देती हैं लेकिन गुड़ को छोड़ना नहीं चाहती। इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण से उतना ही अटूट प्रेम करती हैं, अपने प्राण त्याग देंगी लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगी। तो ये था पहला दोहा हमारा। इसके बाद अगला दोहा देखते हैं हम। देखिए बेटा, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। हम तो अपने मन की व्यथा को मन में ही लिए हुए बैठी हैं। कहिए जाई कौन पे उधो। हे उधो, बताइए हम अपने मन की व्यथा को किसके आगे कहें। ना ही परत कही और ना ही ये प्रेम की बातें किसी दूसरे के आगे कही जा सकती। अवधि आधार आसामन की तन मन बिथा सही। हम तो केवल इसी आधार में, इसी आस में जी रही थी कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, लौट के आएंगे। तन मन बिथा सही, और इसी आस के सहारे हम तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। अब इन योग संदेशी सुनी सुनी विरहिनी विरधदी। अब इन योग संदेश को सुन सुन करके हम विरहिनियां विरह की ज्वाला में और अधिक जल उठी हैं। यानी कि गोपियों की यहाँ पर जो विरह की ज्वाला है वो और भी भड़क गई है। चाहती होती गुहारी जित ही तय। हम तो श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम की गुहार लगाना चाहती थी। उतने दार बही। श्री कृष्ण, हम तो चाहते थे कि श्री कृष्ण आए और हमारे मन की बात को सुने, लेकिन आप के द्वारा योग संदेश भेज करके
उन्होंने हमारे साथ छल किया है, कपट किया है, उतते धार बही और आपके द्वारा तो योग संदेश की धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब हमसे तो और धैर्य धारण नहीं किया जाता, अब हमसे तो और अधिक धैर्य धारण नहीं किया जाता। मर्यादा न लही, और हमसे तो अब और अधिक इंतजार नहीं किया जाता, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के आने की आस में जी रही थी। श्री कृष्ण एक दिन हमारे पास लौट कर आएंगे, इसी आस में हम जी रही थी, लेकिन वो आए नहीं और उनकी विरह जो वेदना है वो और अधिक भड़क उठी। सूरदास जी कहते हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं लांग दी हैं, त्याग दी हैं। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया है, हमारे साथ छल किया है। अब भला ऐसे में धैर्य धारण कैसे किया जाए। ये था आपके पहली कविता के 2 दोहों का सरलाट। अगले 2 दोहे हम कल पढ़ेंगे।